बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रॉम कोर्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की। तो एक्सरसाइज में जाते हैं तो सबसे इसमें एक्सरसाइज में 10 MCQs हैं। जो पहले MCQs है ये कोरोना की वजह से एक्सक्लूडेड है। दूसरा MCQs क्या है, फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ और बाई। इसमें फ्रॉस्ट रोटेशन में क्या करते हैं, फ्रॉस्ट रोटेशन में आपने पढ़ा था कि क्या करते हैं, कापुर की जो और है उसको पानी और ऑयल के टैंक में क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहले मैग्नेटिकली, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा वेटिंग दी और ये ऑप्शन ठीक है। डिफरेंस इन इंटेंसिटी, ये भी ठीक नहीं है। केमिकली भी ठीक नहीं है। तो पहले MCQs में जो आपका दर है, जो दूसरा पहले MCQs तो यही नहीं है, ये कोरोना की वजह से जो कोर्स शार्ट हुआ है। तो दूसरा जो MCQs है इसमें जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा, वेटिंग दी और को क्या करते हैं, गीला करते हैं। कौन सा ऑप्शन वाला आएगा, कौन सा इसमें ऑप्शन है बी, वेटिंग किस में करते हैं और को वेट में किसे कहते हैं, गीला करना। और किस में गीला करते हैं, ऑयल और वाटर के मिक्सचर में और को डालते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, वेटिंग हो जाती है वो। ठीक है, तो वेटिंग ऑफ और के आगे से आप साथ ले ये भी लिख लें, वेटिंग ऑफ और इन ऑयल एंड वाटर। वेटिंग उसको किस में गीला करते हैं, ऑयल और वाटर में गीला करते हैं। तीसरा भी कोरोना की वजह से शार्ट है MCQs। चौथा क्या है, मेट किसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ मेट। आपने पढ़ा है वो जो आपने पढ़ा है जो मेटलर्जी की 3 स्टेप्स हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ और है, पहला जो स्टेप है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ और है। दूसरा जो आपका स्टेप है उसका नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ और। तो ये किस स्टेप में आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ और वाले स्टेप में आता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाले और में आपने पढ़ा था जब आप ये इसको CuFeS2 को हीट करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड आपको मिलता है। ये आयरन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या कहते हैं, मेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट। तो मेट इसको कहते हैं जी। क्वेश्चन क्या है कि मेट किसको कहते हैं, तो मेट क्या है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर आयरन सल्फाइड का मिक्सचर है। ये बनता क्या है, मैंने साहब आपको बता दिया। किस टॉपिक में, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ और में जो आपका टॉपिक है मेटलर्जी का जो दूसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये उसके अंदर है ये टॉपिक। तो आप साथ रेफरेंस लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है ये Cu2SnFeS कैसे बने, मैंने साथ उसकी रेटिंग भी लिख लें। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी। 5 MCQs क्या है, इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंट इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल कहते हैं जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं आपने पढ़ा उनको क्या कहते हैं, गेंगू। क्या कहते हैं, गेंगू कहते हैं। आपने पढ़ा है जो आपकी जो मिनरल है वो मतलब उसमें सिर्फ आपके मिनरल आपका जो एलिमेंट ही नहीं होता बल्कि इम्प्योरिटीज भी पाई जाती हैं। इसको इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैं, गेंगू। गेंगू के साथ आगे लिख सकते हैं ना, गेंगू किसे कहते हैं, गेंगू में क्या क्या होता है, रेत, कोयला, मट्टी वगैरह आ गई, क्ले या इसके बाद लाइम, चूना, इस सब के मिक्सचर को क्या कहते हैं, गेंगू कहते हैं। तो 5वें में क्या है, गेंगू। साथ ही आपको बता रहा हूँ ये रेफरेंस जो पॉइंट में लिख रहा हूँ आप ये नोट किया करें ताकि जब आप ये याद करें तो आपके जहन में ये बातें हों। 6ठा 7वां कोरोना की वजह से शॉर्ट है। 8वां जो है वो ब्लिस्टर कॉपर का आपने पढ़ा। ब्लिस्टर कॉपर किस प्रोसेस के तो होता है, किसके जरिए, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। ब्लिस्टर कॉपर प्योर नहीं होता, ये कितने % प्योर होता है, 95%। इसको हम 199.99% प्योरीफाई करते हैं। किस प्रोसेस के जरिए, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। आपने पढ़ा था उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में जो आपकी जो इम्प्योर कॉपर है उसको क्या बनाते हैं, उसको बनाते हैं एनोड। और जो आप बाजार से लाते हैं प्योर कॉपर लाते हैं बाजार से, प्योर जो कॉपर है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड। और दोनों के बीच में कॉपर सल्फेट का क्या रखते हैं, सोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसके जरिए आपकी कॉपर क्या हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है। 9 MCQs क्या है, पेट्रोलियम में सेपरेट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। पेट्रोलियम के मुख्तलिफ फ्रैक्शन है। पेट्रोलियम की फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। किस प्रोसेस के तहत करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 9th वाले में क्या आएगा, किस प्रोसेस के तहत करते हैं, फ्रैक्शन मीन उसके ऐसे करना और फिर डिस्टिलेशन मीन वो जो ऐसे बन जाते हैं उनको क्या करना, प्योरीफाई करना। इस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और आखिर में क्या, आज स्टेप आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की एक्सट्रैक्शन में सारे स्टेप आप पढ़ चुके हैं। रोस्टिंग भी आपने पढ़ा है, स्मेल्टिंग भी आपने पढ़ा है, बेसिमाइजेशन भी पढ़ा, लेकिन ऑपरेशन यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। सारे स्टेप इस्तेमाल होते हैं स्वाय किस किया, ऑपरेशन आपने कहीं भी नहीं पढ़ा। ऑपरेशन कहाँ यहाँ पर इस्तेमाल हो, ऑपरेशन तो वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस क्या कहते हैं, ऑपरेशन। तो इसमें ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं हुआ वर्ड। इसके बाद ये स्टूडेंट शार्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो शार्ट क्वेश्चन पहला जो कोरोना की वजह से शार्ट है, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा।
फिर दूसरा है यूरिया के, जो यूरिया ये भी आपने नहीं पढ़ा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड और, इनमें फ़र्क आपने बताना है, मिनरल किसे कहते हैं और किसे कहते हैं। जो मेटल का कंपाउंड ज़मीन में पाया जाता है, मेटल का जो कंपाउंड ज़मीन में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं और फिर जो होती है वो अकेली नहीं होती, उसके साथ क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और के साथ जब इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं उसको मिलाकर क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल। डी स्टूडेंट, और ये वाला जो टॉपिक है आपकी बुक मौजूद है पेज नंबर 189 में, मिनरल एंड और। मिनरल का क्या लिखा हुआ है जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है मिनरल का, द मेजॉरिटी ऑफ मेटल are usually found in combined form having different chemical composition. नेचुरल अगर मेटालिक कंपाउंड का मिनरल, जो आपके मेटल के जो कंपाउंड जमीन में पाए जाते हैं वो क्या कहते हैं, मिनरल। और किसे कहते हैं, और आप मिनरल अदर इम्प्योरिटीज, आपकी जो मिनरल है वो और उसके साथ जितनी इम्प्योरिटीज है इसको मिलाकर क्या कहते हैं, और कहते हैं। ये सारा, ये दोनों आप लिख लेंगे, मिनरल और ये दोनों का फर्क आ गया। इसके बाद आ गया डिफाइंड मेटलर्जी। व्हाट आर स्टेप, मेटलर्जी क्या, उसके स्टेप्स क्या है। तो मेटलर्जी क्या है, मेटल जितनी भी है ज़मीन से निकलती हैं, किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, वो पे अलग नहीं होती, वो कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में होती हैं, मिनरल्स की फॉर्म में होती हैं। आपने क्या करना है, मिनरल में से मेटल को क्या करना है, अलग करना है। वो टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए प्योर मेटल को हासिल किया जाता है उसके कंपाउंड से, इस टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। और मेटलर्जी के 3 स्टेप हैं। पहले का नाम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ और, दूसरी का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और तीसरा आपकी मेटल निकल गई उसको क्या करना है, रिफाइनिंग करना, उसकी प्योरिफिकेशन करनी है। तो आप अगर बुक से देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 188 जहां से लिखा है दी साइंस, द डी से लेकर इसकी 4 लाइनें जहां लिखा है प्योरेस्ट फॉर्म तक। ये हो गई मेटलर्जी की डिफिनीशन। इसके बाद पेज नंबर 190 पर जाएं। 190 पर इसके ये मेटलर्जी के स्टेप्स हैं जी। मेन कितने स्टेप्स हैं, ये जो चार्ट बनाना है, ये चार्ट बनाना है। मेटलर्जी की मेन कितने स्टेप हैं, 3। पहले क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट टू ऑक्साइड, तीसरा क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आप क्या करें, ये जो दूसरा स्टेप है इसका नाम चेंज करें। दूसरे स्टेप का नाम क्या है, आपने क्या पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पहले स्टेप का नाम सही है जी, कंसंट्रेशन ऑफ, और दूसरा जो सेंटर में स्टेप इसका क्या लिखा हुआ, इसने कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट टू ऑक्साइड। जब आपने थ्योरी पढ़ी थी इसका नाम क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या है, दूसरे स्टेप का नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, का नाम चेंज कर लें। और तीसरा ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फिर आपने पढ़ा जो कंसंट्रेशन ऑफ और है, ये फिजिकल मेथड से भी होता है, केमिकल मेथड से भी होता है। ये भी आप लिखेंगे, फिजिकल मेथड 3 है, केमिकल मेथड 1 है। इस तरह जो आपने पढ़ा है वो उसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो इसके स्टेप हैं, क्या चीज़, इसके स्टेप है रोस्टिंग है, इसके बाद कैल्सिनेशन है। ठीक हो गया। कैल्सिनेशन को आपने क्या पढ़ा है, इसका नाम स्मेल्टिंग पढ़ा है। कैल्सिनेशन को कैंसिल काट कर आप स्मेल्टिंग लिख लें, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने रोस्टिंग के बाद क्या पढ़ा है, स्मेल्टिंग पढ़ा है। और स्मेल्टिंग के साथ एक और वहाँ पर खाना बनाया, उसमें क्या लिखें, बेसिमराइजेशन। क्या लिखें, बेसिमराइजेशन। इस तरह बुक में 3 उस तरह के चार्ट बने हुए हैं। पहले में क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ और, ये तो ठीक है। दूसरे में लिखा है कन्वर्जन वाला लिखा हुआ, कन्वर्जन वाले को काटें, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सेंटर वाले चैम्बर को काट के क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके आगे से कितने स्टेप हैं, उसने 2 स्टेप लिखे, आप कितने स्टेप लिखें, 3। पहले स्टेप का नाम क्या है, रोस्टिंग। दूसरा क्या लिखा हुआ है बुक में, दूसरे का क्या नाम लिखा हुआ है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को काट कर आप क्या लिखें, स्मेल्टिंग। जो आपने थ्योरी में पढ़ा वो लिखे ना। और तीसरा क्या है, तीसरा आप अपने से ये जिस तरह का खाना बनाए। तीसरे में आप क्या लिखें, तीसरे स्टेप का क्या नाम है, बेसिमराइजेशन। पहले में रोस्टिंग, दूसरे में स्मेल्टिंग, तीसरे में बेसिमराइजेशन। और ये जो नीचे लिखा हुआ है कैल्सिनेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर स्मेल्टिंग की जगह क्या लिखा हुआ था बुक में, कैल्सिनेशन लिखा हुआ है। आप क्या करें, कैल्सिनेशन को क्या करते हैं, काट दें और स्मेल्टिंग लिख लें। और स्मेल्टिंग के नीचे लिखा हुआ रिडक्शन वाला, ये वाला भी ना लिखें आप, रिडक्शन जो लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, इसकी भी जरूरत नहीं है। और नीचे रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा। आई समझ, यानी आपने चेंजेस किस में करनी है, इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं करनी, तीसरे में भी कोई नहीं करनी। तीसरा स्टेप क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो उसके 3 तरीके हैं, लिक्विफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्टिलेशन। आपने कौन सा मेथड पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। आपने चेंजेस किस में करनी है, आपने किस में करनी है, सेकंड में। यहाँ पर लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ, ये लिखा हुआ कन्वर्जन की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके आगे से 2 स्टेप लगे, आप 3 स्टेप करेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो तो ठीक है, दूसरे स्टेप को नाम चेंज करके लिखेंगे स्मेल्टिंग, और तीसरे स्टेप को नाम करके लिखेंगे बेसिमराइजेशन।
और ये जो आखिर में रिडक्शन है और ये वाला जो रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो दो ब्लॉक बने हुए इनको आप काट दें दोनों ब्लॉक्स को, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये हो गया आपका एक मेटलर्जी और उससे क्या हो गया स्टेप हो गए। इसके बाद ये स्टूडेंट 5 MCQs की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस? फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस का क्या फंक्शन है जी? इसके जरिए आपकी जो और है वो क्या हो जाती है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? दिस फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन। और आपकी और क्या होती है, खालिश नहीं होती, उसको खालिश बनाने के लिए आप क्या करते हैं, फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस में बेचते हैं। उसमें क्या होता है, ऑयल और पानी क्या होता है, उसका मिक्सचर होता है। ये पेज नंबर 191 में लिखा है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन वेटिंग ऑफ ओर। देखिए आगे MCQs में भी था, इसमें क्या होता है, वेटिंग ऑफ ओर होती है with pine oil and water. This method is especially used for sulfide ore. In this method, a mixture of water, pine oil and detergent are used. टैंक में पानी डालते हैं, साथ पाइन ऑयल डालते हैं और साथ डिटर्जेंट सर्फ वगैरह डालते हैं और ये सारा क्या करते हैं, विच आर मेड टू एजिटेट विद और इसको सही घुमाते हैं, जिस तरह वॉशिंग मशीन घूमती है इसको इस तरह घुमाते हैं। ए ब्लास्ट कंप्रेसर इज ब्लोन थ्रू द पाइप, एक गर्म हवा का झोंका पाइप के जरिए इसके अंदर आता है टू प्रोड्यूस अ फ्रॉथ। जब हवा आती है तो ये फिरता है जैसे वॉशिंग मशीन फिरती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, झाग बनती है। सल्फाइड जो और होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीटेड गीले हो जाते हैं, उनके ऊपर पाइन ऑयल का कोट हो जाता है, दे आर कोटेड बाय पाइन ऑयल, उनके ऊपर पाइन ऑयल की क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। राइज अप, जब जो आपकी और है उसके ऊपर पाइन ऑयल जब आ जाता है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठती है, किसकी वजह, झाग के साथ आती है। और एट द टॉप ऑफ मिक्सचर के टॉप पर एंड फ्रॉम इट इज कलेक्टेड, वहाँ से उसको क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। बाकी जो कचरा रहेगा, गेहूं रह गया, वेटेड बाई वाटर सिंक, वो पानी को पकड़ लेते हैं। जो आपकी और है वो आयल को पकड़ लेती है, वो आयल की वजह से वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। और जो आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो किस में चली जाती है, पानी, क्योंकि टैंक में दो चीजें हैं, आयल और पानी। तो आपकी जो और है वो किसको पकड़ लेती है, आयल को, और किधर उठती है, ऊपर की तरफ। और जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो किसको पकड़ लेती है, पानी को, वो किधर बैठती है, नीचे की तरफ। द गेंगू पार्टिकल वेटेड बाई वाटर, पानी के साथ वो गीली हो जाती हैं। सिंक टू द बॉटम, सिंक में डूब जाना, डूब जाती हैं गां नीचे बाथरूम उसके पेंदे में, तो क्या हो जाता है, क्यों, वाटर बीइंग बिहेवियर, वजह क्या है। ये फेडरल बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फेडरल बोर्ड में इस तरह के जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपका गेहूं है वो नीचे बैठ जाता है और आपका जो आपकी गेहूं और ऊपर आ जाती है, क्योंकि और आपकी किसके साथ मिलती है, आयल के साथ, और गेहूं किस साथ मिलता है, पानी के साथ। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो जो जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठती है, वो नीचे आ जाता है, गेहूं पानी में शामिल हो जाता है। और जो आपकी जो मेटल है और है वो किस साथ मिक्स होती है, आयल के साथ। आयल वजन में हल्का होता है, वो किधर उठता है, ऊपर की तरफ। तो अब आपकी मिनरल ऊपर आ गई, जो आपकी मेटेरियल नीचे आ गई, वहाँ से उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। द फ्रॉस्ट कंटेनिंग द सल्फाइड और इज ट्रांसफर टू अनदर कंटेनिंग। फिर इसको जब ये आपने उसको मिनरल को अलग कर दिया, इम्प्योरिटीज अलग हो गई, मिनरल्स को अलग करके फिर क्या करेंगे, और कंटेनर में ले जाएंगे, वॉश, वहाँ इसको धोएंगे दोबारा पानी के साथ, ड्राइड, इसको खुश्क करेंगे। द सल्फाइड और इज सेपरेट फ्रॉम गेहूं, वहाँ से इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। फॉरवर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस की ये क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, इसके टॉप पर लिखें ना, फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस जहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके टॉप पर लिखें फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दी प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। इसके टॉप पर लिखें, जो हेडिंग लिखी हुई है ना फ्रॉस्ट रोटेशन, तो क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस, इसकी इंपॉर्टेंस यही है ना, बस इंपॉर्टेंस है कि ये बाकी इसके अंदर लिखे होता क्या है, फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। और कैसे पर ये पर बाकी इसकी सारी डिटेल लिखेंगे, डायग्राम भी डालेंगे। इस क्वेश्चन में आपने ये लिखना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, फ्रॉस्ट रोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन व्हाट बेसिस द डिफरेंस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेट, पेट्रोलियम की मुख्तलिफ फ्रैक्शन को कैसे सेपरेट करते हैं, किसकी बेस पर। आपने पढ़ा था पेट्रोलियम की फ्रैक्शन को, पेट्रोलियम कौन कौन सी फ्रैक्शन है, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, किस बेस पर अलग करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। किसकी बात पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। आपने कहाँ पर पढ़ा, पेज नंबर 207 पर जाएं। क्या पढ़ा था हमने जी, व्हेन क्रूड ऑयल इज पम्प्ड आउट ऑफ ग्राउंड, जब क्रूड ऑयल किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। जब इसको क्या कहते हैं, पम्प्ड आउट, इसको बाहर निकालते हैं, कहाँ से, जमीन से। इट इज मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। और मोस्ट ऑफ विच आर हाइड्रोकार्बन, ये जो कंपाउंड इसमें होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिनमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल, ज़ाहिर क्रूड ऑयल इस्तेमाल का काबिल नहीं है, आप इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन मीन तब्दीली,
कन्वर्जन आप नहीं कहते होते सेम को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? तब्दील करना। कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, आप इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? यूजफुल प्रोडक्ट। यूजफुल प्रोडक्ट से मुराद क्या है? आप देखिए ना, जमीन से क्रूड ऑयल निकालें, उसको गाड़ी के अंदर डालेंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। तो घर में इसको इस्तेमाल करें, घर में इसको बेकार है, इससे बिजली भी नहीं बन सकती, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इसको क्या करना पड़ता है? इसको रिफाइन करना पड़ता है, इसमें से गान को निकालना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम? इसको कन्वर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को किसको? यूजफुल प्रोडक्ट में, काम की चीज़ों में। किसकी मदद से? विद डिफरेंट बॉइलिंग रेंज। हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, और उसको इम्प्योरिटीज से क्या करते हैं? फ्री करते हैं। इस बात को क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। विच इफ कैरीड आउट इन फ्रैक्शनल कॉलम, एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। आपने पढ़ा बड़ा सा कॉलम होता है, उसका नाम क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम। उसमें होता है फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर क्या होता है? आपने पढ़ा डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, मुख्तलिफ क्या होते हैं? खाने बने होते हैं। और ये खाने क्या करते हैं? कोलेक्ट डिफरेंट फ्रैक्शन। एक खाने में पेट्रोल जम होता है, आपने पढ़ा, एक में डीजल जम होता है, एक में मिट्टी का तेल क्या होता है? जम होता है। इसमें क्या करते हैं? कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन बाय टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किस टेक्निक से? इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिसमें ये सेटअप का नाम क्या है जिसकी वजह से इसको साफ करते हैं? सेटअप का नाम क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका नाम है। पेट्रोलियम रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन टॉप फ्रैक्शनल कॉलम। ये बड़े टेम्पर में होता है। द क्रूड ऑयल इज हीटेड अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर के तहत। वो कहाँ हीट करते हैं? फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या है? भट्टी के अंदर हीट करते हैं। देन इट इज पास थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इसको हीट करने के बाद आपने पढ़ा था, इसको किससे बेचते हैं? कॉलम में हीट कहाँ करते हैं? फर्नेस में। बेचते कहाँ है? फ्रैक्शनल कॉलम में बेचते हैं। तो क्या फ्रैक्शनल कॉलम में बेचते हैं तो क्या हो जाता है? दिस इज पास थ्रू फ्रैक्शनल कॉलम, दिस वेपर राइज थ्रू द कॉलम। ये जो वेपर बनते हैं ये कॉलम में ऊपर की तरफ उठते हैं। एज हार्ड वेपर मूव अप, जो गर्म वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं, जो ठंडे हैं वो किधर होते हैं? नीचे। हार्ड वेपर मूव अप, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाकर ये दोबारा कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब क्या होता है? गैस को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। पहले आपने हीट किया, नीचे हीट किया, पहले वो क्या था? पेट्रोलियम किस फॉर्म में था? पेट्रोलियम किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। आपने हीट किया, वो क्या बन गया? गैस। गैस ऊपर जाएगा, ऊपर ठंड होगी, ठंड की वजह से गैस दोबारा क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो जहाँ पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो उसको कहते हैं ऑपरेशन। और आपका जो गैस है दोबारा गैस में कन्वर्ट हो, लिक्विड, इसके क्या लिखें? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के नीचे आप क्या लिख लें? गैस इंटू लिक्विड। दोबारा किस में कन्वर्ट हो? लिक्विड। लिखे ना, जहाँ लेफ्ट लिख रहे हैं कंडेंस, कंडेंस के ऊपर लिख लें जी इंटू एल। जो गैस स्टेट है वो किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है? अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इनटू वेरियस फ्रैक्शन कंपाउंड या यस बॉइलिंग पॉइंट। जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। कंडेंस फर्स्ट, वो पहले कंडेंस होता है, नियर द बॉटम, नीचे से। और वाइल दोस्त जिनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, वो क्या होता है? मूव टू टॉप, ऊपर की तरफ जाते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वो नीचे, उसके करीब नीचे वाले चैम्बर में क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो ऊपर की तरफ जाते हैं। वेपर कंडेंस ग्रेजुअली एट डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। हर चीज़ अपने अपने लेवल में क्या होती है? कंडेंस होती है। किसकी बुनियाद पर? बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर। द क्रूड ऑयल इज सेपरेट इन डिफरेंट फ्रैक्शन। तो किसकी बुनियाद पर होता है? बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आपका क्वेश्चन क्या है? किस बुनियाद पर? आप लिखें ना इसके, आप लिखेंगे पेज नंबर 207 में ये आखिरी 5 लाइनें में लिखा हुआ है क्रूड ऑयल इज, बल्कि आखिरी, ये आखिरी पैराग्राफ, कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन इन क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन बाय टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सारा आपने लिखा है। यहाँ से लेकर आपने पेज नंबर 208 जहाँ लिखे हैं टू डिफरेंट फ्रैक्शन, यहाँ तक लिखना है। लेकिन आज में थोड़ा सा इजाफा करना है। दोबारा आए पेज नंबर 207 पर, जहाँ लिखा है ना कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन बाय टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। साथ एक बात इसमें लिख लें, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, जो आपका सवाल ये है ना किस बेस पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस in boiling point, on the basis of difference in boiling point, boiling point में difference की बेस पर। ठीक हो गया? आपने क्या करना है? which are hydrocarbons, जो डेड लाइन है ना, ये सॉरी पहले आपने आंसर क्या है? पेज नंबर 207 का आखिरी पैराग्राफ, कम्प्लेक्स मिक्सचर हाइड्रोकार्बन क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन बाय टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके आगे ये पॉइंट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? मेन तो ये है, बाकी आप थोड़ी सी डिटेल इसकी लिख लेंगे। मेन बात क्या है? ये किस बेस पर अलग करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ
डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं किसके अंदर, कॉलम के अंदर होता है। द क्रूड ऑयल को हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्नेस पर, इसको फिर फ्रेशनर कॉलम में भेजते हैं। फिर ये ऊपर की तरफ होता है, जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट का होता है ज़्यादा होता है वो नीचे वाले चैम्बर में चला जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऊपर वाले चैम्बर में चला जाता है। उधर जाकर जो आपकी ये जब हीट करते हैं क्या होता है, गैस ऊपर जाकर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड, क्योंकि पेट्रोल आप किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ पेट्रोल किस फॉर्म में बनता है, गैस की फॉर्म में। फिर को ठंडा करते हैं, गैस दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ना, पेट्रोलियम को हीट करते हैं तो पेट्रोलियम किस फॉर्म में चला जाता है, गैस की फॉर्म में। जबकि पेट्रोल डीजल तो क्या है, लिक्विड है। फिर क्या होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की इतनी ठंड होती है, ठंड में जो गैस है दोबारा क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। इस बात को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है, वो प्रेशन और कंडेंसेशन, उसमें पढ़ता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। अच्छा ये स्टूडेंट सातवां, व्हाट इज स्लैग लैम्प, हाउ स्लैग लैम्प इज प्रोड्यूस। स्लैग लैम्प क्या चीज़ है और स्लैग लैम्प हासिल कैसे होती है। ये गलती से आ गया, स्लैग लैम्प ये आपके कोर्स में नहीं है, ये उसकी चूने की तैयारी में है, इसको छोड़ दें। आठवां है, ये भी आपके कोर्स में नहीं, यूरिया वाला। गेहूँ क्या चीज़ है, कैसे बनता है, गेहूँ क्या है जी, ये गेहूँ पेज नंबर आपने पढ़ा है, जो मेटल की मेटलर्जी के दौरान मेटल ज़मीन से पाई जाती हैं, किस फॉर्म में पाई जाती है, मिनरल की फॉर्म में। तो मेटल के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, इन इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैं, गेहूँ कहते हैं। क्या कहते हैं, गेहूँ। तो पेज नंबर 189 पर है गेहूँ। The earthy materials such as sand, rock, clay, other impurities attached with or are called गेहूँ। इसके साथ जो चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गेहूँ कहते हैं। ये इतना काफ़ी नहीं है, ये आपने गेहूँ लिख लिया, साथ थोड़ी सी डिटेल भी लिखेंगे। डिटेल कहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 188 आखिरी लाइन। पेज नंबर 188 की आखिरी लाइन में क्या लिखा है, पहले आप क्या लिखें, गेहूँ की डिफिनेशन लिख ली। फिर पेज नंबर 188 के आखिर में क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आयरन, कॉपर, सोडियम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट नेचर विच आर कॉल्ड मिनरल और एग्रीगेट ऑफ मिनरल एंड अदर इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड और अदर इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज के आगे ब्रैकेट में लिखें गेहूँ, इम्प्योरिटीज के आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गेहूँ। तो आपने क्या करना है, गेहूँ की क्या लिखनी है, डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन है, अर्थी मटीरियल सच एज सैंड, रॉक, क्ले, अदर इम्प्योरिटीज अटैच्ड विद और कॉल्ड गेहूँ। ये फिर इसकी डिटेल वो कहाँ से लिखेंगे, वो पेज नंबर 188 की आखिरी लाइन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आयरन से लेकर आपने क्या लिखना है, कहाँ तक, 2 लाइन पेज नंबर 189 की और तक लिखना है। सही हो गया। इसके बाद है हाउ ब्लिस्टर कॉपर इज प्योरिफाइड। ब्लिस्टर कॉपर कैसे प्योरिफाइड होती है, हमने ये भी पढ़ा है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे करते हैं। हाँ जी, ये पेज 195 सबसे नीचे सबसे आखिरी लाइन, एम पे ब्लिस्टर कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या होता है, इसको रिफाइन करते हैं। आगे इसके स्टेप लिखने हैं, 7 स्टेप है इसके और इसके 2 रिएक्शन है। और आप वो जो सबसे नीचे वाली जो डायग्राम है ये भी डालनी है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन, इसके 7 स्टेप, 2 इसके रिएक्शन है, यानी आपने पेज नंबर 196 सारा लिखना है। 195 की आखिरी लाइन और पेज नंबर 196 क्या लिखना है, सारा लिखना है। इसके बाद आ गया पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ यू कन्वर्ट कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पेज नंबर क्या है, 192। क्या जी, ये पेज 192 में क्या लिखा है, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इज ऑक्साइड। आपने पढ़ा है कि ऑक्साइड की फॉर्म मेटल को हासिल करना आसान है एज कम्पेयर टू सल्फाइड, कार्बोनेट और अदर फॉर्म। देयरफॉर पीरियड टू रिडक्शन यूजुअली द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म। फॉलोइंग स्टेप आर यूज्ड टू कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड ओर। सबसे पहले क्या है, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में प्रोसेस इन विच द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड अलॉन्ग सम अदर मटीरियल इन एक्सेस ऑफ एयर इन फर्नेस, ये भी लिखेंगे। और द कंसंट्रेटेड ओर इज रोस्टेड इन फर्नेस बिटवीन 500 to 700 डिग्री इन प्रेजेंस ऑफ करंट ऑफ एयर और ऑफ मेटल सच एज कार्बन, निकल। आपने क्या करना है, ये जो लिखा है ना, कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड, ये 3 लाइनें भी लिखनी है। क्या लिखनी है,
3 लाइनें भी क्या करनी है, लिखनी है। 3 लाइनें ये सारी लिखेंगे। इसके बाद रोस्टिंग की डिफिनेशन लिखेंगे। रोस्टिंग की डिफिनेशन लिख ली। रोस्टिंग की डिफिनेशन के बाद कन्वर्ट द कंसंट्रेशन और टू ऑक्साइड की तीनों लाइनें लिखनी है। फिर आपने रोस्टिंग आपको नजर आ रहा है, रोस्टिंग की आपने 2 लाइनें लिखनी है डिफिनेशन। उसके बाद ये जो नीचे 3 रिएक्शन लिखे हुए ये 3 रिएक्शन है ना, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये फॉलोइंग रिएक्शन लेकर ये तीनों रिएक्शन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, तीनों रिएक्शन। अच्छा, इनमें रिएक्शन में एक बात आपने लिखनी है, ये जो लिखा हुआ है CuCO3, इसके पीछे लिखें इन केस ऑफ कार्बोनेट, और CuCO3 के पीछे लिखें इन केस ऑफ CuCO3 क्या चीज है, कार्बोनेट। और CuCO3 के पीछे लिखे ना इन केस ऑफ कार्बोनेट। और फिर जो CuOH और ट्वाइस है, इसके पीछे क्या लिखे, इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड, और इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड। और सबसे नीचे क्या है, CuFeS2, इसके नीचे क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ सल्फाइड। और पहली और कौन सी है, कार्बोनेट, दूसरी कौन सी है, हाइड्रोक्साइड, तीसरी कौन सी है, सल्फाइड। हर एक का क्या अलग अलग केस है। तो आपने क्या करना है, ये 3 लाइनें लिखनी है, कन्वर्ट द कंसंट्रेट टू ऑक्साइड वाली तीनों लाइनें। फिर रोस्टिंग की क्या करनी है, 2 लाइनें, बल्कि रोस्टिंग ये भी लिखें, कंसंट्रेट इज रोस्टेड इन फर्नेस बिटवीन 500 to 700। रोस्टिंग की 2 ब्लू लाइनें भी लिखनी है, और ब्लू के नीचे जो आपकी वो क्या है, एक ब्लैक लाइन है जहां लिखे ये करंट ऑफ एयर तक लिखना है। यानी रोस्टिंग की कितनी लाइनें लिखनी है, चौथी लाइन के स्टार्ट तक, प्रोसेस इन विच से लेकर क्या कहां तक लिखना है, करंट ऑफ एयर तक, ये लिखना। उसके बाद 3 रिएक्शन लिखने हैं। How will you do roasting extraction of copper? इसको आगे भी लिखना है। फिर इसका अभी आपने एक स्टेप लिखा है, कौन सा लिखा है, रोस्टिंग। इसके बाद दूसरा स्टेप लिखेंगे, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग लिखेंगे। अभी तो एक स्टेप हुआ, अभी दूसरा स्टेप इसका, दूसरा स्टेप क्या है, स्मेल्टिंग। बस इतना काफ़ी है, आप स्मेल्टिंग ना लिखे, रोस्टिंग काफ़ी है। इसके बाद क्या है, क्योंकि उससे पूछा ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई ये। Roasting extraction of copper. हाउ विल यू यूज द रोस्टिंग। अच्छा डी स्टूडेंट, एक काम करें, ये जो पहला आपने लिखा है ना कि हाउ कुड यू कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड और इनटू ऑक्साइड, लिखा आपने ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करें, वो उसमें आप ये कन्वर्ट हुए, इसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखें बस। ये रोस्टिंग इसमें ना लिखें, रोस्टिंग का अलग क्वेश्चन आया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ना, उसका आंसर क्या लिखें, कन्वर्ट दी कंसंट्रेटेड और टू ऑक्साइड, कन्वर्ट दी कंसंट्रेटेड और टू ऑक्साइड। इसे कितनी लाइनें लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है। यहां पर लिखा है ना, तीसरी लाइन में क्या लिखे, फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड और इनटू ऑक्साइड फॉर्म। सही है, ये 3 में आप इन मेथड के नाम लिखने बस। पहले लिखे ना, फॉलोइंग के नीचे लिखें, फॉलोइंग वाली लाइन है ना, इसी नीचे लिखें नंबर 1 रोस्टिंग, नंबर 2 क्या है, स्मेल्टिंग, और तीसरे का नाम क्या है, बेसिमाइजेशन। यानी आपने क्वेश्चन 1 का ए जो पार्ट है उसके आंसर में सिर्फ क्या लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है, 3 लाइनें लिखनी है, और साथ चौथी लाइन अपने से लिखेंगे, कौन सी, उनके नाम लिखने। पहले प्रोसेस का नाम क्या है, रोस्टिंग, दूसरे का नाम क्या है, स्मेल्टिंग, और तीसरी का नाम क्या है, बेसिमाइजेशन। ये क्वेश्चन 1 का ए पार्ट सिर्फ कितनी लाइन है, 3 लाइनें उधर लिखी हुई है बुक में, चौथी लाइन आप क्या लिखेंगे, खुद लिखेंगे। बी पार्ट, ये जो आपको मैंने लिखवाया था, रोस्टिंग स्टार्ट किया था, वो बी पार्ट खुद है कि रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग लिखे ना, अभी जो मैंने आपको लिखवाया था वही, 2 ब्लू लाइनें और दो क्या उसके नीचे ब्लैक लाइन, करंट अफेयर, और फिर इसके बाद फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये वाला। ये क्या आ गया, रोस्टिंग। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। तीसरा क्या आ गया, व्हाट इन्फ्लुएंस कैन यू मेड स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में क्या होता है, ये कौन सा पार्ट आ गया, क्वेश्चन 1 का सी पार्ट। ये कहां से लिखेंगे, पेज नंबर 192 की आखिरी आखिरी चौथी लाइन नीचे से ऊपर, ठीक है। क्या लिखा है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इट की जगह क्या लिखेंगे, आप बता दें, एयर की जगह क्या लिखेंगे, और गेट ऑक्सीडाइज टू आयरन ऑक्साइड। ये सारा लिखना है। इसको आखिर तक लिखना है, स्लैग ऑल तक लिखना है, स्मेल्टिंग। ये ड्यूरिंग से लेकर ये इन तक लिखना है।
डायग्राम इसकी छोड़ दें जी। कितने पार्ट हो गए अभी बात? चौथा पार्ट। कैन यू एलिब्रेट द रीजन ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर? कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्यों करते हैं, वजह क्या है? क्योंकि ये जो कॉपर बना है, रीजन बताएं, रीजन। ये पेज नंबर 194 के सबसे आखिरी 3 लाइनें में रीजन है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट क्या लिखा है? कॉपर प्रोड्यूस इन दिस वे is known as blister copper. It has a porous surface. It is due to escape of sulfur dioxide gas. It is 95 to 97 per. Besides this contain iron, nickel वगैरह वगैरह। तो क्या हो गया? ज़्यादा ये इम्प्योर है तो क्या करते हैं? इसके नीचे लिखें, ये 3 लाइनें लिख लें, इसके नीचे अपने से लिखें। So blister copper is purified by process of इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ये 3 लाइनें लिख ली पेज नंबर 94 की। इसके आखिर में क्या लिखेंगे? सो ब्लिस्टर कॉपर इज प्योरिफाइड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये किस प्रोसेस से प्योरिफाइड होती है? बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। 3 लाइनें ये होगी, चौथी लाइन अपने से लिखेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है डिफाइन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। दूसरा उसका पार्ट है कौन सा? व्हाट आर द 2 थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। तीसरा क्या है? राइट ए डिटेल नोट ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। डियर स्टूडेंट, पहला और तीसरा क्वेश्चन आप 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या है? सेम है। पहला भी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है, और जो तीसरा वो क्या है? डिटेल नोट ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये दोनों का आंसर क्या है? सेम है। इनका जो आंसर है वो किस पार्ट पर है? पेज नंबर 207 पर। 207 ये 207 लिखा है ना, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम व्हेन क्रूड ऑयल से लेकर वो आगे तक। ये किसी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा है कि आगे तक लिखेंगे साइट का आपने एक टावर भी बनाना है, और टावर के नीचे जो कुछ आगे लिखा है इसमें कार्बन की तादाद कितनी है और इसका टेम्परेचर कितना है, ये सारा कुछ टावर भी बनाना है। ठीक हो गया जी? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा। उसका कौन सा पार्ट है? ए पार्ट भी है और सी पार्ट का उसका आंसर क्या है जी? ए और सी का पार्ट क्या है? आंसर क्या है? सेम है। कहाँ? पेज नंबर 207 नजर आया, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ ये सारा आधा पे पूरा पे आधा पे ग्राफ है। फिर पेज नंबर 208 की 2 लाइनें भी है, साथ उसकी क्या है? ये जो डायग्राम है ये भी आपने क्या करनी है? इसमें शामिल करनी है। ठीक है स्टूडेंट? और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द 2 थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ओरिजिन के बारे में कितनी थ्योरीज हैं? ये 2 थ्योरीज है। पेज नंबर 205 पर है। इनऑर्गेनिक थ्योरीज ये पूरा लिखेंगे। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, नथिंग डिफाइनर कैन बी सेड, यहां से लेकर पेज नंबर 205 के टॉप से ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, इनऑर्गेनिक थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी। और डी स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन मेटलर्जिकल ऑपरेशन एक्सप्रेस द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग एंड बेसिमिलाइजेशन। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्या है जी? आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, पेज नंबर 189 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन 189। ये आधा पैराग्राफ सारा लिखना है। ये आधा पैराग्राफ जो है ना, ये पूरा जो आधा पेज है 189, ये सारा पेज लिखने वाला। ये जो आगे डायग्राम है ये भी लिखनी है।